कार्यक्रम के दौरान कई महिला मंडलों तथा युवा क्लब द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में जिन्होंने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया, उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परियोजना अधिकारी डॉक्टर चांदकिशोर शर्मा रहे। अपने संबोधन में डॉक्टर चांदकिशोर शर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में जागरूकता आती है। साथ ही उन्होंने कहा कि विजन इंडिया जिस तरह से कार्य कर रहा है वो अपने आप में एक सराहनीय प्रयास है। इस अवसर पर विजन इंडिया के सदस्यों ने चांदकिशोर शर्मा का जोरदार स्वागत किया। तो मैं चाहूंगा जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने आज के कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देनी है, सब लोग वेलकम कर रहे हैं चीफ गेस्ट महोदय का। और जो बाकी लोग खड़े हैं तो मैं चाहूंगा कि वो तालियों के साथ जरूर स्वागत करें। कुलवी होने के नाते, हिमाचली होने के नाते हमारा फर्ज बनता है, यदि हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं तो भगवान हमें ऑटोमेटिकली उससे कहीं ज्यादा रिस्पेक्ट देता। तो मैं सब लोग से चाहूंगा कि सब लोग तालियों के साथ स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। और अपनी अपनी जगह जो फ्री हो गए वो अपनी अपनी जगह अपना अपना अभी तक का जो इतिहास रहा है वो एजुकेशन लाइन के अंदर आज हमारे महाराज जी, उनकी भी जय जयकार। और हम इस पौल्दी घाटी में बड़े छमाउरी छत्र छायन आगे बढ़ दिलाए से तब बड़े छमाउर भी जय जयकार। संगे आशा करतनाग महाराज भी ऐसा घाटीन विराजमान से इन्हें भी बहु बहु जयकार। संगे जयकार तुसा सबीरी तुसे ऐसा कड़कती ठंडन और खेजिया यही कार्यक्रमन भाग लेऊ और शोभा बढ़ाई तुसे सबीरी हृदय गहराई ना हूं धन्यवाद के रसा। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा विजन इंडिया फाउंडेशन या न्यूज प्लस चैनल जो रन करते हैं, आदरणीय श्री डीआर गौतम जी जो इसके संस्थापक सदस्य हैं। डीआर गौतम जी के विषय में जितना इस पौल्दी घाटी के लिए कहा जाए उतना कम है। ये एक ऐसा पौधा इन्होंने लगाया है जो इस पूरी घाटी को महकाएगा। आने वाले समय में आप सब ने महसूस किया है, आज की दुनिया अमेज़न की दुनिया है, तो आने वाले समय का अमेज़न यदि कोई है तो फाउंडेशन इंडिया है और उसके संस्थापक डीआर गौतम जी हैं, जो आदरणीय श्री खेमराज गौतम के दिशा निर्देशन में आगे बढ़ रहा है। साथ में उनके साथ आदरणीय श्री रोशनलाल जी हैं, आदरणीय श्री प्रेम मेहता जी हैं, डीसी कौशल जी हैं। एक बहुत होनहार टीम इन्होंने खड़ी कर दी है और ये एक ऐसा कल्प वृक्ष इस घाटी के लिए नहीं, मैं तो समझता हूं पूरे हिमाचल प्रदेश, कुल्लू जिला, हिमाचल प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान, यहां तक कि हम पूरे विश्व की कल्पना करते हैं। आज आप सब जानते हैं पूरा संसार एक गांव की तरह जी रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका यदि कोई निभा सकता है, दो ही बातें हैं। एक तो इंटरनेट वर्किंग का जमाना है और ऊपर से सूचना का जमाना है। जिसके पास जितनी अधिक सूचनाएं होंगी वो आदमी उतना ही आगे प्रगति कर सकता है। मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा, मैं कुछ एक निवेदन आपसे करने आया हूं। ये जो विजन इंडिया फाउंडेशन है, ये आपको एक नई दिशा प्रदान करने वाला है।
शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक नेतृत्व के विकास में, व्यक्तित्व निर्माण के विकास में ये बहुत अग्रणी भूमिका निभाने वाला है। और मैं समझता हूं कि आप लोग जितनी जल्दी इसके साथ में आकर इसको जितना अधिक गति प्रदान करेंगे, आप सब लोग उतना अधिक प्रगतिशील बन जाएंगे। इसके साथ ही मैं अपना परिचय दूं। मेरे साथ मैं सिचानी, जो कि हमारे बंजार क्षेत्र का एक हिस्सा है, रूपी वैली में आता है। हमारे गर्गाचार्य की देखरेख में, उनकी छत्र छाया में आगे बढ़ रहा है। मैं उनकी भी इस धरती से जय जयकार करता हूं। और साथ में विशेष रूप से अपने डीआर गौतम जी का, जिन्होंने आप लोगों से मुझे मिलने का जो अवसर प्रदान किया है। वर्तमान परिस्थिति में मैं एक जिला परियोजना अधिकारी के तौर पर डाइट में प्राचार्य के रूप में भी काम कर रहा हूं। तो मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का जो सुअवसर मिला है, मैंने भरपूर कोशिश की है। यदि मनुष्य को इस संसार के भंवर से यदि कोई पार लगा सकता है, तो वो केवल और केवल शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से इंसान इस भव सागर की नैया को नौका के रूप में पार कर सकता है। मैं आप सब लोगों से एक आग्रह करने आया हूं कि आप सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को जितना अधिक आगे बढ़ाएंगे, हमारा समाज उतना प्रगतिशील हो जाएगा। शिक्षा को जितना अधिक महत्व आप प्रदान करेंगे, उतना अधिक उजाला आप अपने घर से महसूस करना शुरू करेंगे। वास्तव में इंसान की यदि कोई ताकत है तो वो एक विचार शक्ति है। डीआर गौतम जी का जो विचार है वो एक शक्ति के रूप में आप लोगों के सम्मुख आया है। तो ये कहीं ना कहीं से उनको ज्ञान के रूप में अर्जित हुआ है। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ये जीवन रूपी जो यात्रा है, इसको पार करने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण है। एक ज्ञान, दूसरा कर्म और तीसरी भक्ति। ये अगर आपके जीवन में ठीक से है तो हमारी ये जीवन यात्रा बहुत सुखद रहेगी। ये सही है। ज्ञान का जो ग्रहण, ज्ञान को जो अर्जित करना है या सीखना है, वो केवल विद्यालय तक सीमित नहीं हो सकता है। आज हम इतने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं तो हमको इस परिस्थिति में भी बहुत कुछ ज्ञान सीखने को मिला है। तो जो मुसीबत में फंसा आदमी है, उसको सहारा बनकर उसे जो शांति मिलती है, या जीवन में निरंतर अच्छे कार्य करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है वही हमारा एक शांति का मार्ग है। और निसंदेह हम सब लोग जो है शांति की ओर ही अग्रसर होना चाहते हैं, एक दूसरे का मददगार होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। साथियों, मैं बहुत देर तक आप लोगों के बीच में नहीं बना रहूंगा। यहाँ जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, अच्छी प्रस्तुतियां सब लोग दे रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में अंतिम कार्यक्रम तक बना रहूंगा, लेकिन कुछ विवशता है, मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों के बीच में लुप्त रहूंगा। उसके बाद पुनः आप लोगों के बीच में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करूंगा। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आखिरकार हम सब लोग इस कार्यक्रम का आनंद भी उठाएं और अपने आप को विजन इंडिया के संपर्क में लाएं और अपने जीवन को उजागर बनाएं और बेहतर बनाएं। और अपने आने वाले, देखिए, हमें अपना जीवन ही जीना है, उसकी चिंता मुझे नहीं लगता है किसी को करने की आवश्यकता है। बेहतर ये है कि हम
आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुझे लग रहा है कि ये सब कार्यक्रम यही तय करेगा कि हमको किधर जाना है और आने वाली पीढ़ी को धरोहर के रूप में हमें क्या दे के जाना है। तो साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः विजन इंडिया फाउंडेशन और उसके तमाम कार्यकर्ता सभी लोगों का दिल की गहराई से आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा, जो इस प्रकार समाज का मार्गदर्शन कर उन्हें एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं और समाज में एक मैत्री भाव, एक सामाजिक संगठन के रूप में समाज को खड़ा कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमको, आप सब जानते हैं, हमारे पास आज इतना वक्त नहीं है हम एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के साथ खड़ा हुए। यहाँ तक कि घर में भी हम 4 लोग होते हैं, उसके बावजूद हम चारों किनारों में अलग अलग दिशा में स्थापित रहते हैं। कोई किसी कार्य में मशगूल है तो दूसरा दूसरे कार्य में। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस वक्त विजन इंडिया ने आपको दिया है। आप इतनी सारी अगर बातें भी कर रहे हैं, उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं यही है कि आप आपस में रोजमर्रा के जीवन में नहीं मिलते हैं। ये आपस में मिलना जो है यही प्रेम भाव को उत्पन्न करता है और ये जो एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और सद्भावना बनाए रखना है, यही समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः विजन इंडिया फाउंडेशन, उसके तमाम सदस्य और आप सब लोगों का दिल की गहराई से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जो मुझे आप लोगों के बीच आने का मौका मिला और आप लोगों से रूबरू हो सका। धन्यवाद। जय